आपको दिखा रहे हैं और तमाम मेहमान हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं और दूसरी स्टूडियो में मेरे साथ चंदन जुड़ गए हैं। चंदन, इस बड़ी खबर पर और क्या जानकारी? बिल्कुल मलिका, अगर बात की जाए बांग्लादेश में जिस तरह से यह खबर आ रही है कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की ओर रवाना हो गई हैं, इसका मतलब है कि बांग्लादेश में आगे आने वाले दिनों में बड़ी राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल सकती है। और सेना ने जिस तरह से इस्तीफा मांगा है, ऐसे में बड़ा सवाल अब यही उठता है कि क्या बांग्लादेश में सैनिक शासन लागू होगा। यह बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, जो कि शेख हसीना की सरकार वहां लंबे समय से थी और फ्रेंडली गवर्नमेंट थी, लेकिन अब आगे दो ही सूरतें हाल बनती है। एक, या तो सेना का शासन हो या फिर वहां बीएनपी सत्ता पर काबिज हो सकती है। और ये दोनों ही स्थितियां भारत के लिए क्या इसका असर हो सकता है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। गौरव भी हमारे साथ बने हुए हैं, गौरव राजगुप्ता हमारे सहयोगी। गौरव, सबसे पहले आप ये बताएं कि अभी क्या जानकारी मिल रही है। क्या शेख हसीना के भारत आने की पुष्टि हो चुकी है, कंफर्म हो चुका है, इस्तीफा दे रही है वो? देखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत के लिए उड़ान भर चुकी हैं, और वो भी मिलिट्री हवा हेलीकॉप्टर के जरिए। दूसरी खबर ये आ रही है कि मिलिट्री तो उनका इस्तीफा की मांग कर ही रही है। एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि हजारों की संख्या में गौरव आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश हिंसा को लेकर। एक बड़ी खबर, शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल उलटफेर। शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। आरक्षण को लेकर के जो संग्राम था, उसमें शेख हसीना की सरकार की बलि चढ़ गई है। शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। आरक्षण को लेकर जो पूरा हंगामा था, हिंसा चल रही थी, वो बेकाबू हो गई और शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश, जो कि भारत का पड़ोसी देश है, और वहां पर अगर कोई भी इस तरह की अस्थिरता आती है तो निश्चित तौर पर भारत के ऊपर असर पड़ेगा। गौरव, बहुत बड़ी खबर, इस्तीफा हो चुका है शेख हसीना का। देखिए, खास खबर यह भी है कि इस्तीफा तो हुआ, लेकिन किस तरह से शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत की शरण लेनी पड़ी और भारत पर उनको कितना भरोसा रहा कि भारत ने उनको ऐसे में शरण दी। हालात बहुत ही ज्यादा नाजुक बने हुए हैं बांग्लादेश में। एक खबर यह भी आ रही है इस बीच कि हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास में घुस चुके हैं। लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी ढाका की तरफ कूच कर रहे हैं और इसके अलावा जो मिलिट्री है वो उनके इस्तीफे की मांग लगातार कर रही थी। 18 जुलाई को पहली बार यह आवाज उठी थी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार मांग उठती रही और आज यह खबर सामने आई। सबसे पहले जी न्यूज ने इस खबर को ब्रेक किया कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। लाखों लोग अभी ढाका की तरफ कूच कर रहे हैं। हालात बेहद चिंताजनक है। भारत भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और इस बीच प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, शेख हसीना, वो भारत आ रही हैं और इस बीच मिलिट्री जो वहां पर है, पुलिस वहां पर है और एक तरफ जो स्टूडेंट्स का पूरा मोर्चा वहां पर बना हुआ है, इसके बीच स्थिति जो है वो असामान्य बनी हुई है। बहुत बड़ी खबर भारतीय उपमहाद्वीप के लिए, बहुत बड़ी खबर भारत के लिए भी, क्योंकि भारत के सबसे ज्यादा जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो बांग्लादेश में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। भारत ने कुछ दिन पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी तमाम स्टूडेंट्स को बाहर वापस आने के लिए, अपने देश आने के लिए। ये एडवाइजरी जारी कर दी थी, बाकी देशों ने भी अपनी एडवाइजरी जारी करी थी। बिल्कुल हालात चिंताजनक बांग्लादेश, बिल्कुल हालात चिंताजनक बने हुए बांग्लादेश में और शेख हसीना का इस्तीफा हो चुका है। इसका क्या असर पड़ेगा भारत पर, यह जानने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह साहब हैं, साथ ही साथ AK शिवाजी हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। एक अमिताभ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। सिंह साहब, इस घटनाक्रम का भारत पर सबसे पहले क्या असर पड़ सकता है आने वाले कुछ दिनों में? देखिए, पिछले 15 सालों से जब से शेख हसीना सत्ता में है, भारत और बांग्लादेश की जो रिश्ता था वो अब तक सबसे अच्छा रहा था। और साथ ही जिस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे थे पिछले 2-3 महीनों से जी, और उसके पहले इलेक्शन भी हुए थे जिसमें ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया था। ये लग रहा था ये ऑपोजिशन स्पॉन्सर्ड मूवमेंट है जी, और जिसमें छात्रों ने सहयोग दिया है। लेकिन भारत के लिए बड़ी दुविधा वाली स्थिति होगी। होता क्या है, ऐसे में अगर कोई देश छोड़कर कहीं जा रहा है जी, तो सबसे बड़ा जो जनता का आक्रोश होता है वो उस देश पे होता है जहां वो जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात कही अमिताभ सिंह जी, बहुत बड़ी बात कही। यहां पर शिवाज साहब, भारत को लेकर के वहां एक तबका ऐसा है जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट को भी बढ़ावा देता रहता है और ऐसे में कहीं ना कहीं भारत के लिए आगे आने वाले दिनों में फूक फूक कर कदम रखने के हालात होंगे। इन सब के बीच वहां की सेना को लेकर के क्या कहा जाए? सेना क्या इसमें कोई प्लेयर नहीं है या असल प्लेयर वही है?
देखो, सच्चाई है कि ऐसा लगता था कि जिस प्रकार से जमाते इस्लामी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी और ये सारा ऑपोजिशन का करा था, आईएसआई भी इसमें इन्वॉल्व थी। श्रीवास्तव आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये शेख हसीना के घर के अंदर की, ऐसे लग रहा है कि उनके अंदर घुस गए हैं प्रदर्शनकारी और वहां पर पीएम ने इस्तीफा दे दिया है, वहां से हट चुकी हैं, भारत की ओर रवाना हो चुकी है। लेकिन बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी बताया जा रहा है कि शेख हसीना के घर के अंदर भी घुस गए हैं। असंख्य जनगण, जैसा कि गौरव हमारे सहयोगी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, गौरव तस्वीरें भी आ रही हैं कि वहां जो किस तरह से तोड़फोड़ हो रही है और सामान लेकर के लोग निकल रहे हैं। क्या वो घर की ही तस्वीरें हैं या फिर किसी दफ्तर की तस्वीर है? गौरव राजगुप्ता, ठीक है, इस बीच तस्वीरें आ रही हैं लगातार। बताया जा रहा है कि 20 लाख लोग ढाका की ओर मार्च कर चुके हैं और इन सब के बीच घरों में तोड़फोड़ की तस्वीर। ऐसी खबर भी आ रही थी कि शेख हसीना के घर के अंदर तोड़फोड़ कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं। दो बड़ी अपडेट, शेख हसीना जो कि इस्तीफा दे चुकी हैं, भारत के लिए रवाना हो चुकी हैं, दूसरी ओर बड़ी तादाद में लोग ढाका की ओर आ चुके हैं और शेख हसीना वाजिद के घर के अंदर भी घुस चुके हैं। और ये तस्वीरें बांग्लादेश की, जहां पर लगातार स्थिति विकराल बनी हुई है, वहां पर बड़ा उलटफेर, तख्ता पलट हो चुका है और शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से आ रही है। भारत की ओर रवाना हो चुका है शेख हसीना का हेलीकॉप्टर, इस्तीफा देकर वे भारत की ओर आ रही है। और इसी के साथ लोगों के जहन में शेख मुजीबुर रहमान जो उनके पिता थे, उनके तख्ता पलट की याद भी ताजा हो गई होगी। तब सेना ने उन्हें पकड़ लिया था, तख्ता पलट कर दिया था और उनकी हत्या भी कर दी गई थी बाद में जब सत्ता में वो आए थे दोबारा। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर, 20 लाख लोगों का ढाका कूच, शेख हसीना वाजिद ने देश छोड़ दिया है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर, ये वही हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जिसमें शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है, वे भारत की ओर रवाना हो चुकी हैं। भारत के लिए यह स्थिति चिंताजनक इसलिए है क्योंकि शेख हसीना की सरकार वहां लंबे समय से थी और स्थितियां वहां पर भारत के अनुकूल बनी हुई थी, भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते बने हुए थे। लेकिन अब आने वाले दिनों में बांग्लादेश, और ये तस्वीरें उसी हेलीकॉप्टर की हैं जिसमें शेख हसीना सवार होती हुई दिख रही हैं। बड़ी खबर, शेख हसीना इसी हेलीकॉप्टर से भारत की ओर रवाना हुई हैं, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर उस हेलीकॉप्टर की जो जमीन पर खड़ा है, शेख हसीना अपने काफिले के साथ वहां पहुंची हैं और उसके बाद उस हेलीकॉप्टर में सवार हुई हैं और वहां से फिर भारत के लिए रवाना हुई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, शेख हसीना वाजिद को छोड़ना पड़ा है बांग्लादेश। प्रधानमंत्री थी वो अब से कुछ देर पहले तक की, लेकिन अब वो इस्तीफा दे चुकी हैं और वहां से भारत আমরা জানি যে গণভবনের ভেতরে অসংখ্য बड़ी खबर। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কারওয়ান বাজারে মানুষের মিছিল, মানুষের तो देश छोड़ करके बांग्लादेश से निकल चुकी हैं शेख हसीना। इस वक्त की बड़ी खबर, आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और अब वे पूर्व प्रधानमंत्री हो चुकी हैं।